मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक एसएमएस अस्पताल पहुंच गए। एसएमएस अस्पताल के औचक निरीक्षण पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और पूरे विभाग में खलबली फैल गई। आज उनका एसएमएस जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था और अब देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल। और ये इनके एक्टिव मोड में होने का, इनके कार्य के प्रति सजग होने की तस्वीर आप देख सकते हैं। सच बेधड़क के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एक काउंटर पर खड़े हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और बिना किसी इंफॉर्मेशन के मुख्यमंत्री का एसएमएस अस्पताल पहुंचना विभाग के लिए एक टेस्ट के जैसा है, क्योंकि क्या व्यवस्था है, किस तरह से धरातल पर काम हो रहा है, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से मरीजों को देखा जा रहा है, आगे जो काउंटर है उनके क्या हाल है, ऐसी तमाम बातों की सीधी तस्वीर, साफ तस्वीर मुख्यमंत्री की आंखों के सामने होगी। और ये तस्वीरें जयपुर से लाइव, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके हैं, औचक निरीक्षण पर हैं। फिलहाल किस वार्ड में जाएंगे, किससे बातचीत करेंगे, और आपको बता दें इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लाल सिंह, औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री का अपने आप में चौंका देने वाला है, विभाग भी हिल गया होगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये औचक निरीक्षण है। बिना किसी पूर्व सूचना के सीएम भजनलाल शर्मा अचानक एसएमएस पहुंचे हैं। दरअसल इस तरह खबरें आ रही थी, उसके आधार पर कहा जा रहा था कि वो अपने आवास से सीधे पहुंचेंगे भाजपा मुख्यालय, लेकिन अचानक उन्होंने अपना कार्यक्रम मोड़ दिया एसएमएस हॉस्पिटल तरफ। और एसएमएस हॉस्पिटल अचानक पहुंचे, अधिकारियों को पता नहीं था, अधीक्षक वहां मिले नहीं। इसके साथ उन्होंने मरीजों के हाल जाने और दरअसल इस तरह के औचक निरीक्षण जो चीज निकल कर आई है, क्योंकि एसएमएस के अधिकारियों को ये पता नहीं था कि सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक उन्होंने भाजपा मुख्यालय तरफ जो आ रहे थे, अचानक उन्होंने कार के मोड़ा और एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर देखा तो कई अधिकारी नजर मिले और जो डॉक्टर ड्यूटी पे होने चाहिए वो भी नहीं मिले। उन्होंने मरीजों के हालचाल भी जाने, मरीज से बात भी की। इस दौरान वागड़ हॉस्पिटल भी उन्होंने देखा, कई वार्डों का निरीक्षण किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस तरह के औचक निरीक्षण से एक तस्वीर सामने निकल कर आती है, क्योंकि अगर आप जाते हैं, क्योंकि वीआईपी का अगर मूवमेंट होता है, अगर सीएम पहले ही ये बताकर जाए कि एसएमएस हॉस्पिटल आ रहे हैं तो अधिकारी सतर्क हो जाते हैं, तमाम व्यवस्था में दुरुस्त कर दी जाती है। लेकिन जब आप औचक निरीक्षण करते हैं तो वास्तविकता जो होती है वो सामने आती है कि वाकई मरीजों की क्या देखभाल हो रही है। लाल सिंह, और यहाँ इनकी कार्यशैली के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि कितने एक्टिव मोड में, इनके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है कि इन्हें हर विभाग को सीधी मॉनिटरिंग में रखना, और कहीं ना कहीं हर अधिकारी को ये पता होना चाहिए कि किसी भी समय उनका टेस्ट हो सकता है। और आज का ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए हैं, तो हर विभाग के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें काम के प्रति सजग रहना ही पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ये कार्यशैली आज बता रही है कि अब विभाग लापरवाही नहीं बरत सकते। अक्सर हम देखते हैं मीडिया में खबरें आने के बाद कि 9 बजे का टाइम है, अधिकारी 11 बजे तक पहुंच रहे हैं, 10 बजे तक पहुंच रहे हैं, 5 बजे से पहले ऑफिस से निकल रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के औचक निरीक्षण ये साफ बता रहे हैं कि अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा। जनता के प्रति आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर इस तरह सीएम अचानक औचक निरीक्षण एसएमएस हॉस्पिटल कर सकते हैं तो कहीं भी अचानक औचक निरीक्षण करते हैं। पहली मीटिंग में उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि 100 दिन की कार्य योजना तैयार लेकर आइए, कार्यवाही में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो जाएगी, और साथ ही 0 टॉलरेंस पर कार्रवाई की बात करेंगे। आप जो काम, जिसका काम आपको सौंपा गया उसको आप ईमानदारी से करिए। उन्होंने यही तो कहा, सीएम भजनलाल शर्मा यही तो कह रहे हैं कि आपको जो ड्यूटी दी गई है उसको आप निष्ठा से निभाइए। आपसे एक्स्ट्रा कुछ करवाया नहीं जा रहा है। आपको जो दिन से घंटे की आपको ड्यूटी कराई जा रही है, जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता ने हमें चुना है, जनता की सेवा के लिए आप सर्विस में आए हैं, तो पूरी तरह से जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये तय मानिए आने वाले दिनों में आपको ऐसी और भी सीएम की जैसा कि उन्होंने अब कहा था, उनकी जो प्राथमिकताएं रहेंगी उसमें सुशासन की बात कही थी, और किस तरह से अब वो खुद मॉनिटरिंग करें, अपने नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, देखने वाली तस्वीर है। लाल सिंह, ये बताइए, जब वो औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो किस तरह की हलचल देखने को मिली, फिर क्या हुआ और क्या कुछ नया उन्होंने देखा, और अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अचानक सीएम भजनलाल शर्मा जैसे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, एक हड़कंप सा मच गया अधिकारियों में, मौजूद डॉक्टर्स में, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सीएम भजनलाल शर्मा मेडिकल एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचेंगे। कार्यक्रम के तहत ये था कि भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है उस पर जो कार्यक्रम है उसको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन अचानक उन्होंने अपने कार्यक्रम को मोड़ने के आदेश दिए और एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां देखा तो अधीक्षक नहीं मिलते हैं, एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक ज्यादा मिलते हैं, और भी कई लोग जो ड्यूटी पर होने चाहिए वो वहां नहीं मिले। ऐसे में लगातार जो तस्वीरें मिल रही हैं, उन्होंने मरीजों से पूछा, देखो ग्राउंड रियलिटी इसे कहते हैं,
सबसे जी। पहले वो मरीजों के पास जाते हैं, मरीजों से पूछते हैं आपकी क्या हाल चाल है, क्या आपका डॉक्टर समय पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसके बाद ये पता लगाया गया कौन ड्यूटी पर डॉक्टर है, उनको कितने बजे आना था, कितने बजे नहीं आना था। एक एक पल पल की वो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट ली उन्होंने, और ये तय मानिए आने वाले दिनों में आपको अचानक ऐसे औसत निरीक्षण सीएम के नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहली मीटिंग में साफ कर दिया है, पारदर्शिता के साथ, जनता के प्रति जवाबदेही के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ आपको काम करना होगा। जी लाल सिंह, फिलहाल क्या जानकारी है कि अभी भी मुख्यमंत्री वहीं मौजूद हैं? हम देखते हैं तस्वीरों में कौन से वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं, और हमने देखा कि पहले उन्होंने काउंटर पे बात करी, अब वो मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर डिपार्टमेंट की जो है चेकिंग कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाओं को यहाँ सुचारू रखने की कोशिश की जाती है। देखिए बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये औचक निरीक्षण से आपको वास्तविकता की तस्वीर सामने आती है कि वाकई वहाँ हो क्या रहा है। वीआईपी मूवमेंट अगर पहले से पता लग जाता है तो व्यवस्थाओं को काल्पनिक तरीके से सही कर दिया जाता है, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ न केवल राजस्थान बल्कि आसपास के राज्यों के मरीज पहुंचते हैं, और खासकर बात यह है कि ये गरीबों का अस्पताल है, यहाँ गरीब लोग पहुंचते हैं, तो उनको क्या जवाबदेही के साथ इलाज मिल रहा है, क्या जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्या अधिकारी जिनकी ड्यूटी पे वहाँ मौजूद थे, ये तस्वीर जब निकल कर आती है अचानक आप पहुंचते हैं। और चूंकि अचानक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, सीएम के मुखिया पहुंचे, सीएम पहुंचे, कुछ प्रदेश के मुखिया पहुंचे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त किस तरह होती हैं और किस तरह जमीन धरातल पर क्या चल उसका पता लगता है। गौर करने वाली है कि वो खुद एक साधारण व्यक्ति रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, तो वो समझते हैं एक आम व्यक्ति की क्या वेदना होती है जब वो सरकारी अस्पताल में जाता है, किस तरह से उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैसे उसे ट्रीट किया जाता है उसके परिजनों को। तो कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है, जो मर्म है उनके अंदर आम जनता को लेकर, वो भी दिख रहा है इन तस्वीरों में। देखिए बिल्कुल, जो व्यक्ति जो लाइन में लगकर कभी टिकट लेते हो, लाइन में लगकर कभी मरीज के लिए पर्ची कटवाई हो, अगर ऐसा व्यक्ति प्रदेश के मुखिया बनते हैं तो वो समझते हैं कि आम आदमी का दर्द क्या होता है। वो जानते हैं कई बार इलाज में किस तरह की लापरवाही मरीज की जान पर बन जाती है। वो समझते हैं इस बात को कि किस तरह आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मरीजों को सामना करना पड़ता है। तो इसी दर्द को समझते हुए अचानक वो हॉस्पिटल पहुंचे, एसएमएस पहुंचे, क्योंकि उनको पता है बेसिकली जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। जमीनी धरातल पर आपको एहसास करना है तो आम व्यक्ति बनकर आप जाइए हॉस्पिटल, आम व्यक्ति बनकर जाइए आप थाने, आम व्यक्ति बनकर जाइए आप कलेक्टर के ऑफिस। आपको तब एहसास होगा कि आम व्यक्ति को वास्तव में कितना वेटेज दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो इन सभी चीजों से 2-4 पहले ही सीएम भजनलाल शर्मा हो चुके हैं अपने कार्यकर्ता के काल में। एक आम जनता के रूप में जब उन्हें जीवन जिया उस समय उनको जी। और लाल सिंह जी, जैसा कि हम देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि वो वाकई ही परेशान है और कुछ सवाल पूछ रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे अधिकारियों को। और अभी हमने देखना, एक महिला ने उनसे बात की, आंसुओं में उन्होंने अपनी व्यथा रखी और उसके बाद में दिशा निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के दर्द को समझते हुए किस तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू रखना है, किस तरह से पारदर्शिता रखनी है, उसके दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि एक गरीब महिला जो बिल्कुल इलाज के लिए खुद आई है, अपने परिजनों को लाई है, लेकिन आप उनकी तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपनी व्यथा और वेदना को प्रकट किया। तुरंत सीएम ने एक्शन भी लिया, उसको अधिकारियों को कहा है कि इस समस्या का तुरंत समाधान करिए। सवाल ये नहीं है कि आम व्यक्ति की समस्या का लेवल क्या हो सकता है, सवाल ये कि अगर वो दर्द में है, अगर वो पीड़ित है, अगर वो दुखी है, तो व्यवस्था को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। सिस्टम पर सवाल एक बार नहीं बार बार खड़ा होगा। अगर एक आम व्यक्ति की आंखों में आंसू है और वो भी सिस्टम की लापरवाही की वजह से, तो आपको सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके प्रति जवाबदेही हो। लोकतंत्र में आम व्यक्ति के प्रति आपकी पहली जवाबदेही है, उसके बाद सारी चीजें शुरू होती है। लेकिन वीआईपी कल्चर के कारण जी अहम डिपार्टमेंट जो है खान पान का, और वहां पर खुद जायजा ले रहे हैं। जो फूड डिपार्टमेंट जो मरीजों को खाना दिया जाता है, उनके परिवारजन जो खाने आते हैं, उसकी भी खुद चेकिंग कर रहे हैं। लाल सिंह, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ खाना भी दिया जाता है, उनका एक दूध भी पिलाया जाता है, लेकिन बहुत लेकुना है। अभी समझना होगा चीजों को, सिस्टम को समझना होगा। कई बार जो दूध आता है पर डे दूध मरीजों तक नहीं पहुंचता है। खाना कैसा दिया जाता है, क्वालिटी कैसी बताई जाती है और वास्तव में कैसा है, वो तो आप तभी समझ पाओगे नहीं, वहां जाकर देखोगे, ना कि रिपोर्ट के आधार पर। अभी तस्वीरों आप देख रहे हो, खाने की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। अब चूंकि आज कोई समझौता नहीं हो सकता ना, क्योंकि खाना बनाने वालों को तो ये पता नहीं था कि सीएम आने वाले हैं। अब सीएम उस खाने को खुद देख रहे हैं, उसकी दाल है, जो भी सब्जी आज बनी उसको देख रहे हैं, चपाती देख रहे हैं, यानी कि जो मरीजों को खाना दिया जाता है, क्या वाकई जिस क्वालिटी और गुणवत्ता की आप बात करते हो वैसा भोजन है या नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें भले ही हो, लेकिन यही बातें आपको बड़ा बनाती हैं और यही बातें आपके सिस्टम में सुधार करवाती हैं। अभी खुद वो चेक कर रहे हैं
क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, वो खुद जानते हैं खाना कैसे बनता है, जानते हैं दाल कैसे बनती है, तो ये भी जानते हैं दाल में कितना पानी और कितने दाल दिखाई दे रही है, तो ये सब चीज समझते हैं। आप वो कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, वो एक गुदड़ी के लाल है, भरतपुर एक सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं वो। उन्होंने हर चीज को देखा है, दर्द को देखा है, आंसू को देखा है, दुख को देखा है, बिछड़ने को देखा है, और इस तरह के सिस्टम में किस तरह बेहाल होता है एक आम आदमी, उसको देखा है, तड़पते हुए मरीजों को दम तोड़ के देखा है, जिनको एहसास है इन बातों का। हम देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है अपनी व्यथा को लेकर, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर कि क्या, और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप बताइए क्या कुछ, कितने लोग हैं यहाँ पे और उनकी क्या समस्याएं, किस तरह से बात करने पहुंचे हैं वो? व्यक्ति जो उनको मिला, उनसे उनकी वेदना जानी, समस्याएं जानी, और अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। स्वच्छता विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आज से 31 तक स्वच्छता सप्ताह चलाया जाता है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया है। हॉस्पिटल खाने की व्यवस्था देखिए, और फिर भी आगे भी देखिए, अब लगातार जो आगे बढ़ रहे हैं, तमाम बाहर की व्यवस्था है वो देख रहे हैं। खासकर हॉस्पिटल में स्वच्छता की क्या स्थिति है, सफाई समय पर होती है नहीं होती, इसका भी ध्यान दे रहे हैं। और जो भी उन्हें मिल रहा है उस मरीज से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई परेशानी है तो किस तरह की परेशानी है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये तमाम जो आप देखिए तस्वीर देख रहे हैं, ये इस सीएम को आम जन का सीएम कहने के लिए आपको कहते हैं कि किससे कहते हैं आम जन का सीएम, आम जन के सीएम। और कुछ ही देर में यहाँ पे सीएम भजनलाल शर्मा अब बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और लाल सिंह जब से उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है तभी से आम लोगों से मिलने का सिलसिला जारी, और अभी हम देख सकते हैं कि थोड़े से शायद वो अपसेट हैं देख करके कि क्या स्थिति है एसएमएस अस्पताल की, जहां पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश के लोग आते हैं, जहाँ के डॉक्टर्स की अपनी एक अलग पहचान है, और वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, चाहे पार्किंग की हो, चाहे हाइजीन हो, चाहे खाने की हो। तो हम देख सकते हैं कितनी गंभीरता से वो बात कर रहे, दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब जब आज जो सीएम भजनलाल शर्मा है, आज जो औचक निरीक्षण किया है तो उन्होंने इस लिहाज से किया है क्योंकि उनको पता है मैं अब आज औचक निरीक्षण करने जा रहा हूँ, तो जो जैसा होगा वैसा मुझे मिलेगा, वहाँ कोई बनावट नहीं हो सकती, व्यवस्थाएं दुरुस्त है। तो आप गए कभी देखा है वो? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बैठने में काम नहीं चलेगा, ये हॉस्पिटल की सदस्यता नहीं है, ये एसएमएस राजस्थान में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा हॉस्पिटल। इसकी व्यवस्थाएं, इसकी संचालन ठीक प्रकार से हो, ये व्यवस्था करो। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर उन्होंने वार्ड का जायजा लिया, फ्रंट ऑफिस से लेकर खाने पीने के डिपार्टमेंट तक, सफाई व्यवस्था को लेकर के, और अभी वो जो सफाई कर्मचारी है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ परेशान लग रहे हैं अव्यवस्थाओं को देखकर। की दीजिए क्या है वो, आपको बताइए क्या है, क्या गाड़ी की तरफ पीछे